हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैंने आपको पढ़ाना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। और केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स क्या हैं? ये दो तरह के रिएक्शंस होंगे। अभी आपको याद है कि फिनोल क्या होता है? चलो शाबाश, पहले ये बताओ फिनोल क्या है। ऑर्गेनिक एरोमेटिक रिंग बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वेरी गुड। अच्छा जी, ऑर्गेनिक एरोमेटिक रिंग यानी ये बेंजीन अटैच टू OH ग्रुप। सो रिएक्शन ऑफ फिनोल्स को दो हिस्सों में हम स्टडी करेंगे। पहला ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि इसका मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये जो बेंजीन रिंग से बाहर लगा है ना, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। सो पहले टाइप के रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, एंड द फर्स्ट रिएक्शन इज द सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन में आपको मैंने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ाया था कि फिनोल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छी भली एसिडिक हैं। सो फिनोल बिहेव करता है एज एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली यानी बेस, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक न्यूट्रल प्रोडक्ट वाटर और एक सॉल्ट। ये सॉल्ट आयनिक है यानी O पर नेगेटिव और सोडियम पर पॉजिटिव साइन, और इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। सो दिस इज अ रूटीन एसिड बेस reaction producing salt and water. The next is ester formation. अब एस्टर क्या है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे। एस्टर बेटा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है COO, और ये COO ग्रुप जिसको आप ऐसे भी लिंक शो कर सकते हो, डबल बॉन्ड O देन ऑक्सीजन देन ऑक्सीजन, ठीक है। और ये फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से बॉन्डेड होता है एल्काइल ग्रुप, जो कि सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। सो यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होता है फिनोल से, और फिनोल रिएक्ट करता है एसीटाइल क्लोराइड in the presence of sodium hydroxide, which is a strong base, to produce phenyl acetate. अच्छा, अब देखो होना क्या है। ये Cl एसिटाइल क्लोराइड से और ये H दोनों मिलकर बना लेते हैं बाई प्रोडक्ट HCl, और यहाँ इस असाइल ग्रुप का, एसिटाइल का जो ये कार्बन है ना, कार्बोनाइल कार्बन, इसका बॉन्ड बनना है इस O के साथ। ये देखिए CH3CO, ये एसिटाइल क्लोराइड, और ये फिनोल का O, और ये आ गई बेंजीन रिंग। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? फिनाइल एसीटेट, और इसकी होमोलोगस सीरीज क्या है? ये है काइंड ऑफ एस्टर, जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप RCOOR नज़र आएगा। इस रिएक्शन को भी आपने समझना है। एस्टर फॉर्मेशन है बिकॉज वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टर। और कैसे बना? जब फिनोल ने रिएक्ट किया एसिटाइल क्लोराइड के साथ। आपको मैकेनिज्म नहीं बताना, मगर आपको इन रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के नेम्स आने चाहिए, और आपको इसकी कंप्लीट इक्वेशन लिखना आनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इज रिडक्शन विद जिंक। अब मैंने आपको नहीं बताना, आपने खुद समझना है कि क्या रिएक्शन हमने पहले किया हुआ है। अगर आपको याद आ जाता है तो मेरा काम मेरा पढ़ाना आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं द प्रोडक्ट इज बेंजीन। यस, वी हैव स्टडीड दिस रिएक्शन एज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। और यहाँ पर फिनोल इज अ स्टार्टिंग मटीरियल, जिंक को इस्तेमाल करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट, और जिंक जाकर इससे ऑक्सीजन निकाल के ले आता है। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन होता है ना। यानी इस रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ फिनोल हो रही है बेंजीन बनाने के लिए, एंड जिंक विड्रॉज ऑक्सीजन विद इट टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। द नेक्स्ट, अब ये सेकेंड टाइप के रिएक्शंस हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बल्कि पूरी की पूरी बेंजीन रिंग रिएक्शन में पार्ट लेगी। सो दिस इज इटसेल्फ सेकेंड काइंड ऑफ रिएक्शंस इन विच इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, so we have this ring directly attached to OH group, and in these reactions benzene is taking part. अब आपको याद होगा कि बेंजीन जब रिएक्ट करती है तो कौन से रिएक्शंस होते हैं? हाँ जी, ये होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। अब इन रिएक्शंस में क्या होता है कि OH ग्रुप की मौजूदगी में
अच्छा, बेंजीन पर 6 कार्बन है ना, तो एक कार्बन तो OH से बॉन्डेड है, सो वी हैव दीज 5 पोजीशंस, 3 4 5 पोजीशन. सो पॉसिबली ये 5 पोजीशंस विल टेक पार्ट इन द रिएक्शंस. और मैं आपको याद दिलाती भी चलूँ कि बेंजीन के जब रिएक्शंस होते हैं तो डबल सब्सटीट्यूशन, डाई सब्सटीट्यूशंस के दौरान पहले से बॉन्डेड एटम जो है वो डायरेक्टिंग इफेक्ट रखता है, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट्स और मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट्स. अब यहाँ पर हमें याद रहेगा कि एज दिस OH ग्रुप इज एन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आने वाला जो भी ग्रुप होगा वो किस पोजीशन पे जाएगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पर यानी नेक्स्ट पोजीशन पर, या फिर टोटली ऑपोजिट पोजीशन यानी पैरा पोजीशन पर. सो यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन ऑफ फिनोल. ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन नहीं बल्कि नाइट्रेशन ऑफ फिनोल है. सो हेयर वी हैव phenol and we have nitrating agent, that is nitric acid. Nitric acid concentrated at high temperature, no, this is room temperature, so give orthonitrophenol and paranitrophenol and 2 moles of H2O. Okay, now here you can see ये जो OH ग्रुप था ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर था, तो इसने आने वाले नाइट्रोनियम आयन को या नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो पर लगाया और एक और प्रोडक्ट में इसने इसको पैरा पे लगाया. इनके नामों में भी आपको ऑर्थो और पैरा नज़र आ रहा है. ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम नाइट्रिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं. यहाँ पर तो 2:2 था ना, यानी सेम मोलर रेशियोज थे. सो अगर फिनोल के हिसाब से नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाती है, तो फिर ऑल ऑर्थो यानी दोनों ऑर्थो पोजिशंस और पैरा, all positions on this phenol will take part in the reaction. और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ट्राई नाइट्रो ग्रुप्स होंगे. IUPAC रूल्स के मुताबिक उसका नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल. 1 phenol having 2, 3, 4, 5 and 6. So 3 nitro groups are present on carbon number 2, carbon number 4 and carbon number 6. And the common name for this compound is picric acid, जो कि एक बहुत important industrial compound है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन के बारे में. अब जैसे ये रिएक्शन आप इक्वेशन देखेंगे आपको फ़ौरन बेंजीन की सल्फोनेशन याद आएगी, अच्छी बात है, मगर यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये बेंजीन की सल्फोनेशन नहीं बल्कि फ़िनोल की सल्फोनेशन है, क्योंकि ये तमाम रिएक्शंस इस OH ग्रुप के मर्ज़ी से होंगे, यानी ये इसको डायरेक्ट करेगा आने वाले सल्फोनियम आयन को. अगेन दिस इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, 1 ऑर्थो ग्रुप and 1 para positions. So we get ortho hydroxybenzene sulfonic acid and para hydroxybenzene sulfonic acid. Next is halogenation. Ab in the presence of hydroxyl group, if concentration of bromine is taken 3 times, अगर 3 गुना आप ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे तो फिर आपके दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर सब्सटीट्यूशन होगी और जो आपका कंपाउंड बनेगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा, वो होगा 2,4,6 हाइफन ट्राइब्रोमोफिनोल. ये इक्वेशन देखी सी लगती है, मगर फिर भी आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना. आपने जहन में रखना है कि अगर आपके जहन में एक सवाल आता है ना कि भाई मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और यह मैं यहाँ पर ब्रोमीन क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पर क्यों नहीं लगा रहा हूँ, तो आपको हर वक्त की बात याद रखनी पड़ेगी कि फिनोल में OH ग्रुप इज़ एन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और आने वाला ग्रुप क्या है, ब्रोमीन है, तो उसने उसको लगाना है ऑर्थो पर और पैरा पर. अब यहाँ 3 मोल्स है ना, यानी कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना ज़्यादा है, तो ऑल पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड. नेक्स्ट इज हाइड्रोजनेशन. अब ये हाइड्रोजनेशन में आपके बेंजीन ने पार्ट तो लिया है, मगर इस रिएक्शन के दौरान आप देख सकते हैं कि आपके अनसैचुरेशन ऑफ जो बेंजीन रिंग है ना वो ख़त्म हो गई है, यानी 3 डबल बॉन्ड टूटे हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा. और अगर ये डबल बॉन्ड्स टूटते हैं तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ ऑल पोजीशंस आर गेटिंग हाइड्रोजन. सो ये सैचुरेटेड हो जाता है. अब ये CH2 है, पहले ये CH था ना जब तक ये बेंजीन था,
सो ऑल पोजीशंस आर सैचुरेटेड नाउ, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड टूट गया है और अभी भी यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, तभी इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लो इसलिए कि ऑल कार्बन एटम्स आर मेकिंग अप अ साइकिल, हेक्सा इसलिए क्योंकि 6 कार्बन एटम है, और ऑल इसलिए क्योंकि OH ग्रुप लगा है। बिल्कुल अल्कोहल वाली केमिस्ट्री याद आ रही होगी। अच्छा, अब रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन अक्सर आता है क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ बेकलाइट। सो हो सकता है इसको एग्जाम में पूछे तो इसीलिए इसी तरह से पूछे कि हाउ बेकलाइट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिनोल। तो याद रहे कि फिनोल जब रिएक्ट करेगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ, दिस इज़ HCHO, राइट। ये फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइडिक फैमिली है। अगर इसको बेस की मौजूदगी में आप रिएक्ट करवाते हैं तो ऑर्थो पोजीशंस पर और पैरा पोजीशंस पर CH2OH ग्रुप आकर लग जाता है। अगर इसी रिएक्शन को आप फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो फिर एक नेटवर्क सा बन जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बन जाता है बेकलाइट की प्रोडक्शन के लिए। यानी आप देख सकते हो ये दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर जब रिएक्शन हुआ तभी ये पॉसिबल हुआ। सो ये जो नेटवर्क बना है ना, जिसमें बार बार ये यूनिट रिपीट होता है, ये कब होता है? यस, ये पॉलीमर्स में होता है। सो पॉलीमर्स क्या है कि व्हेन स्मॉल यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, टू फॉर्म पॉली चेन्स। दैट्स वाई ये जो n नंबर है ये शो कर रहा है कि आप जितना ज़्यादा इस रिएक्शन को बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता रहेगा, और जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ n आप ले रहे हैं ना, वो सारे के सारे ये पॉलीमर बना लेंगे, एक जाइंट मॉलिक्यूल बना लेंगे। और बनने वाला जो पॉलीमर है ये बहुत गुड क्वालिटी प्लास्टिक्स है, जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स, हैंडल्स, कंप्यूटर के पार्ट्स बनाने के लिए और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, जो कि आप डायरेक्ट जहाँ बिजली के सामान के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। एंड गुड क्वालिटी केसिन्स एंड फर्नीचर्स और समटाइम्स एंड आपके जो कुकिंग के चम्मच होते हैं इसके हैंडल्स बनाने में। सो बेकलाइट इज़ अ गुड क्वालिटी पॉलीमर। सो ये रिएक्शन भी आपने छोड़ना नहीं है, ये आपने अच्छी तरह से इसको समझ लेना है। मैंने अपनी कोशिश पूरी की है, आपको सारे वो रिएक्शंस पढ़ाएं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं, और हर हवाले से पढ़ाएं, मतलब MCQ हो तो भी आपको समझ में आता हो, अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन है या 1 मार्क इक्वेशन पूछी गई है तो भी आपको आना चाहिए, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन का भी हिस्सा है ये टॉपिक तो वो भी इंशाल्लाह आप इसको कवर करेंगे। मेरी कोशिश पूरी हुई। अब आपने अपनी कोशिश करनी है, इस टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, इसको याद करना है, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है, जो कि आपने बेल आइकॉन दबा देना है, सब्सक्राइब कर देना है। तो जैसे ही मैंने अपलोड करना है यू विल गेट द न्यू लेसन एंड गेट रेडी, एंड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मोर वीडियोज़, बिकॉज you are just going to score very good this year, and I hope so. Thank you very much. God bless you.